सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है और इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन आती है और उससे हमारा क्या बेनिफिट होता है और इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र का क्या लिंक है, क्या लेना देना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। कंसेप्ट से पहले हम जल्दी से इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। एन अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम is a system of collecting, storing and processing financial and accounting data that are used by decision maker। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, तीन वर्ड हैं। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग जो होता है एक कैलकुलेशन, बिजनेस की कैलकुलेशन, किसी भी कंपनी की कैलकुलेशन, किस चीज़ की? ट्रांजैक्शंस की। मतलब जो चीज़ आ रही है, जो चीज़ जा रही है, कितना मटेरियल ख़रीदा, कितना रॉ मटेरियल ख़रीदा, कितना प्रॉफिट हुआ, कितनी सेल हुई, कितनी परचेज़ की, कितनी सैलरी दी, ये सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करके इन सारी ट्रांजैक्शंस को हम एक चीज़ में ऐड करते हैं, उनकी कैलकुलेशन करते हैं, उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो उस अकाउंटिंग से जो हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, उस अकाउंटिंग सिस्टम से जो हमने अकाउंट किया हुआ है, जो सारा हमने ऐड की हुई हैं ट्रांजैक्शंस बुक ऑफ अकाउंट में, तो उस अकाउंटिंग से जो हमने अकाउंटिंग कैलकुलेशन की है उससे जो हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन गेन करते हैं? तीन किस्म की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो होती है हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से मिलती है। सबसे पहली प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब कंपनी का कितना प्रॉफिट हुआ है, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना कंपनी को लॉस हुआ है। सेकंड पे रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कोई भी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब पता चलता है कि कंपनी की सूरत हाल कैसी है, कंपनी पे कितनी जिम्मेदारी हैं, कंपनी के कितने क्रेडिटर हैं, कंपनी के कितने डेट्स हैं, कंपनी की कितनी इक्विटी है। तो सारा ये पता चलता है कंपनी ने कितने बॉन्ड इशू किए हैं, कंपनी के शेयर होल्डर कितने हैं। तो इनसे रिलेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो भी हम इससे गेन करते हैं। और थर्ड पे है अबाउट कैश फ्लो, के मतलब कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, किस चीज़ पे कितना पैसा लग रहा है और कितने एक्सपेंसेस हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से गेन करते हैं। तो इसका बेसिक पर्पस क्या होता है, हम इंफॉर्मेशन क्यों गेन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल कंपनी के एक होते हैं इंटरनल यूज़र और एक होते हैं एक्सटर्नल यूज़र। इंटरनल यूज़र जैसे ऑनर होगी, मैनेजमेंट होगी, कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, कंपनी के एम्प्लॉयज़ हो गए, तो ये सारे जो हैं इंटरनल यूज़र आ जाते हैं। तो कंपनी का ऑनर कहता है, जो मैनेजमेंट है या अकाउंटेंसी की जो भी काम कर रहे हैं उनको कहता है कि मुझे बताओ कि कंपनी की सिचुएशन कैसी है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो फिर ये जो इन्फॉर्मेशन होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से निकालते हैं कि कितना कंपनी का प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी के कैश फ्लो कैसे हैं। तो वो फिर जो इंटरनल यूज़र होते हैं, जो कंपनी का ऑनर है उसको दिखाई जाती है, जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो इस्तेमाल करती है, उसके बाद कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ वर्कर हैं वो भी देखते हैं। मैनेजमेंट इस्तेमाल करती है कि अगर हम लॉस में जा रहे हैं तो क्यों लॉस में जा रहे हैं, किस जगह पे हमारा लॉस हो रहा है, हमारा रॉ मटीरियल महंगा आ रहा है या हम सैलरीज ज़्यादा दे रहे हैं। तो वो जिस जगह पे लॉस में जा रहे होते हैं वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से देख के उस जगह को, उस चीज़ को सही करते हैं, उसको तब्दील करते हैं। तो ऑनर भी देखता है कि हमारी कंपनी डूब तो नहीं रही, हमारी जो एम्प्लॉय हैं वो खा तो नहीं रहे कंपनी को, तो वो भी इस चीज़ से इंफॉर्मेशन गेन करता है सारी। तो इंटरनल यूज़र आपको मैंने बता दिए, जैसे एम्प्लॉय होते हैं जो कंपनी के अंदर आ जाते हैं, जो कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हैं, उनको हम कहते हैं इंटरनल यूज़र। और जो कंपनी के बाहर के यूज़र होते हैं, जो कंपनी के बाहर के लोग हैं जिनका कंपनी में इंटरेस्ट है और जिनको कंपनी की इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको हम बोलेंगे एक्सटर्नल यूज़र। एक्सटर्नल यूज़र में कौन से आ जाते हैं? एक्सटर्नल यूज़र में बैंक आ जाता है, फॉर एग्जांपल सप्लायर आ जाता है। सप्लायर जो है, फॉर एग्जांपल सप्लायर क्यों आता है कि कंपनी से आप रॉ मटीरियल किसी सप्लायर से ख़रीदते हैं तो उसका भी कंपनी के साथ बहुत लेन देन है, उसे भी पता होना चाहिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है और कंपनी का कितना रॉ मटीरियल हम दे रहे हैं, कितना रॉ मटीरियल से गेन कर रही है। और कंपनी अगर हमसे कुछ सप्लायर से कुछ उधार मांगती है तो वो देखेगा कि कंपनी इतनी काबिल है कि मुझे उधार वापस कर दे। तो ये चीज़ें बाहर के जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं उनके लिए भी फाइनेंशियल पोजीशन, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी के कैश फ्लो बहुत मैटर करते हैं। तो ये तीन चीज़ें हम किस जगह से निकालते हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम से। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल के लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो आगे आ जाता है बैंक। अगर बैंक से कोई लोन लेना हो तो आप बैंक के पास गए, बैंक को कहा मुझे लोन दे दो,
तो बाद में बैंक को कहा अगर मेरे पास हुए पैसे तो आपको दे दूंगा, ये चीज़ नहीं। बैंक आपकी पहले फाइनेंशियल पोजीशन देखेगा, आपका प्रॉफिट लॉस देखेगा, देखेगा आपके पास कितनी एसेट है, फिर आपको लोन देगा। तो वो बैंक के लिए भी आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जो डाटा आप निकालते हैं वो बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एक्सटर्नल यूज़र में जैसे कस्टमर है वो भी देखेगा आपका जो प्रॉफिट लॉस है, आपकी ब्रांड इमेज देखेगा। इन्वेस्टर हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जिन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, वो देखेंगे कि कंपनी अभी लॉस में जा रही है तो जल्दी जल्दी शेयर बेच दो कंपनी के। या इस तरह जो पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन से होते हैं, जो अभी कंपनी में आना चाहते हैं, जो कंपनी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो भी देखेंगे यार अगर हमने इस कंपनी के शेयर खरीदने हैं या इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, कंपनी घाटे में तो नहीं जा रही, कंपनी लॉस में तो नहीं जा रही। तो ये चीज़ें वो देख के फिर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। टैक्स अथॉरिटी भी देखेगी कि कंपनी ने कितना टैक्स अदा किया है, कंपनी की कितनी सेल्स हुई हैं, कंपनी के कितने प्रॉफिट हैं, कंपनी का कितना लॉस है, तो उसके मुताबिक फिर टैक्स लगाएगी। तो आई होप आपको पता चल गया होगा इनका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक लॉजिक। वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।